So dear student, once again welcome back to my online class. Dear student, I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School, and today once again we are going to discuss about the addition and subtraction, and this topic related to your word problem styles question. So dear student, look at the writing board and listen carefully. Your question is, a merchant has 78,534 sacks of potatoes. He sold 3,748 sacks on Monday and 5,637 sacks on Tuesday. How many sacks did he sell in all of these 2 days? Mind this, sell in all on these 2 days, and how many sacks were left? ये हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। हमने वहाँ पे देखा था कैसे हम किसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों को अलग अलग तरीके से भी हमने सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है। उसी टॉपिक में, उसी चैप्टर में हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम पहले वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, हमें करने केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हम क्लियर नहीं कर पाते, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो स्टोरी सॉल्व से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ पे ध्यान देंगे। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है हमसे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आइए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। ए मर्चेंट हैड 78,534 सैक्स ऑफ पोटैटो। आलू की बोरियां है और एक व्यापारी रखा हुआ है, कितना? 78,534 सैक्स। आलू की जो बोरियां हैं वह एक व्यापारी रखा हुआ है और करता क्या है? ही सोल्ड, वह बेचता है। और मंडे को कितने? 3,748 सैक्स, 3,748 बोरियां वो मंडे को सेल करता है। एंड सेकेंडली 5,637 सैक्स ऑन ट्यूसडे। सेकेंड डे मंडे को जो बेच रहा है वो अलग है और ट्यूसडे को जो सेल कर रहा है वो अलग है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कंडीशन क्या है? हाउ मेनी सैक्स डिड ही सेल इन ऑल ऑफ दिस ट्यूसडे। 2 डे में वह कितनी बोरियों को जो आलू से भरी हैं सेल कर रहा है, और टोटल बोरियों में से सेल करने के बाद कितनी बोरियां उसके पास बच रही है। हाउ मेनी सैक्स वेयर लेफ्ट। यानी यहाँ पे हमें दो चीजें जाननी है। पहला फर्स्ट हमारा वर्क जो होगा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल मंडे और ट्यूसडे जो 2 डे है उसमें वो कितने बोरिए आलू को वो सेल करता है, और टोटल जो बोरे हैं आलू से भरे हुए, उन बोरों से 2 डे सेल करने के बाद कितने उसके पास बोरियां आलू से भरी हुई बचेंगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें स्टेप्स को बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल आराम से हम एक एक स्टेप को ध्यान देंगे। ए मर्चेंट हैड 78,534 sacks of potatoes. He sold 3,748 sacks on Monday and secondly 5,637 sacks on Tuesday. How many sacks did he sell in all of these 2 days? And how many sacks were left? First of all,
हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैक सोल्ड ऑन मंडे, नंबर ऑफ सैक सोल्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू, मंडे को कितना सेल करता है, 3748, 3748. Secondly, number of sack sold on Tuesday, number of sack sold on Tuesday, okay, is equal to 5637 minus number of sack sold on Monday, जितनी बोरियां वो मंडे को सेल करता है वो है 3748 एंड नंबर ऑफ सैक सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 5637. ये हमारा क्लियर हो गया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैक सोल्ड ऑन दिस 2 days, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैक सोल्ड ऑन these 2 days इज इक्वल टू, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों मंडे और ट्यूसडे के जो नंबर आ रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. मींस 3748 प्लस 5637, ये हमारा हो गया 3748 प्लस 5637. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन्हें दोनों नंबर को हम ऐड कर लेंगे. कैसे, यहाँ पे देखेंगे 3748 एंड प्लस 5637. ओके, इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. आइए इसको ऐड करते हैं. 7855, 1 कैरी, 4 3 7 and 1 8. 8 write down in your tens place. Then after 7 6 33 write down in your 100 place and 1 carry once again. 5 3 8 and plus 1, 5 3 8 and 1 9. Now total जो selling sold on these 2 days वो है क्या, is equal to 9385 minus 9385. क्लियर है. अब ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया. एडिशन वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है. मंडे और ट्यूसडे को जो उसने टोटल आलू से भरी जो बोरियां है वो सेल किया, उसकी संख्या में मालूम हो गई 9385. अब हमें क्या जानना है, ये अभी तक हमारा ये वर्क हुआ है. अभी हमने फर्स्ट ये वर्क कंप्लीट कर लिया है. सेकंड वर्क हमारा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी सैक देयर लेफ्ट, ये हमें जानना अभी बाकी है. नंबर ऑफ सैक लेफ्ट, अब लिखेंगे नंबर ऑफ सैक लेफ्ट is equal to number of sack left is equal to total number of sack, total number of sack minus total number of sack minus number of sack sold, number of sack sold. ओके, यहां पे ये स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर है. क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सैक लेफ्ट इज इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ सैक माइनस नंबर ऑफ सैक सोल्ड। जितना हमने बेचा है टोटल सेल क्या करेंगे, उसमें सेल कर देंगे। तो जो मर्चेंट ने जितने सैक को अभी बचा के रखा है वो हमें पता चल जाएगा। तो क्या है टोटल, टोटल जो है इज इक्वल टू 78,534 माइनस टोटल जो 2 डेज का आया हुआ है वो है 9,385 माइनस 78 माइनस 78,534 माइनस 9,385। अब यहाँ पे हमारा जो वर्क होगा सब्ट्रैक्शन का वर्क होगा। मींस हम 78,534 माइनस क्या करेंगे, ये 9,385 को माइनस कर देंगे। बहुत आसान है, माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 14 हो गया, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 2 है, 12 हो गया, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 बचा है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड वंस अगेन 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 एंड न्यू नंबर 6 bring down in your 10,000 place. Dear student, is equal to 60,149. 60,149 it is your answer. क्या लिखेंगे, 69,149 माइनस ओके, यू डोंट वरी, या ज्यादा हमें कुछ राइट करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम यहाँ पे देखेंगे 69,149 सैक वेयर सोल्ड इन ऑल 69,149 विद सैक वेयर लेफ्ट। मीन्स हमारा यहाँ पे ये जो फर्स्ट आंसर है जो हम सर्कल कर रहे हैं ये हमारा फर्स्ट आंसर है और ये हमारा सेकेंड आंसर है। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसे में थोड़ा सा क्लियर करना है और समझने का प्रयास करना है कि इसमें हम कौन से मेथड को यूज में ला रहे हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासों में हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत देखे हैं और उसी क्रम में हमारे इस क्लास में हमारे जो स्टैंडर्ड की क्लास को हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन प्रोसेस सेम है। आइए, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है डायरेक्ट हमें न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते थे और बड़े आसानी से उसको हम कर लेते थे। उसी क्वेश्चन को अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्रिएट किया गया है, वर्ड प्रॉब्लम में ट्रांसफर किया गया है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। A merchant had 78,534 sack of potato। एक व्यापारी है जिसके पास आलू की जो बोरियां हैं उसकी संख्या दी गई है, उसके नंबर दिए गए 38,534। ये आपको माइंड करना है, ये टोटल नंबर ऑफ सैक है जो मर्चेंट के पास अवेलेबल है। उसने जो सेल किया है 2 डे में वो क्या है, मंडे को उसने सेल सोल्ड किया है। He sold 3,748 sack on Monday and secondly the second day that is Tuesday 5,637 sack on Tuesday। ये दोनों दिन का जो उसने जो आलू को सेल किया है, जो बेचा है, वो आपको जानना है कि दोनों जो दिन उसने आलू को बेचा है वो कितनी, उसकी संख्या क्या है और टोटल कितना भी उसके पास बचा है, ये आपको जानना है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, देखिए कर है क्या, हाउ मेनी सैक डिड ही सेल इन ऑल ऑफ दिस 2 days, all of these 2 days and how many sack were left, और कितने उसके पास बचे और कितने उसने सेल कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा नंबर ऑफ सैक सोल्ड ऑन मंडे। पहले हम मंडे को जो सेल किया है उसको जानते हैं, तो 3,748 एंड सेकेंडली नंबर ऑफ सैक सोल्ड ऑन ट्यूसडे, सेकेंड डे ट्यूसडे को उसने सेल किया है वो है 5,637 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन।
Then after, number of sacks sold on these 2 days, Monday and Tuesday. तो दोनों नंबर को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर। इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे, इसको ऐड कर दिया एंड वी गेट न्यू नंबर इज 9385 and it is your first answer. Mind this, 9385, it is your first answer. And then after, total number of sack left is equal to total number of sack minus number of sack sold. टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो बोरों की संख्या दी गई है, उसमें से जो 2 दिनों में उसने बोरे को बेचा है आलू से भरे हुए, उनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। मींस नंबर ऑफ सैक लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सैक माइनस नंबर ऑफ सैक सोल्ड इज इक्वल टू 78,534 माइनस 9,385। First of all, subtract both number and according to this procedure, and we get find out the new number, that is 69,149, and it is your second answer, my dear students. I hope clear to everyone. बहुत आसान है। आप इस तरीके से जो भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड आउट करके उसके सलूशन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। विदाउट स्टेटमेंट यू कैन नॉट सॉल्व इन दिस टाइप्स क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड? सो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उन्हें आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको दिक्कत होगी तो हमेशा की तरह मेरे कमेंट बॉक्स में उस मैसेज उस क्वेश्चन को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।